फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे पोषक तत्वों के ऊपर। क्योंकि आज के खाने में सबसे ज़्यादा कमी है तो हमारे पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, लोगों को खाना नहीं मिल पाता था या खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, इसलिए पोषणता की कमी आती थी। तो आज हमें भरपूर पेट खाना मिल रहा है, फिर भी हमें हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी क्यों रह जा रही है, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोषकता होता क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं तो उसके में जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन्स जो भी हमारे शरीर की डेवलप के लिए काम कर रहे हैं, वो सारा पोषकता है। तो पोषकता की कमी आने का रीज़न क्या है, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो है लाइफ़स्टाइल कुछ डिफरेंट टाइप का हो गया है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज हमारे खाने में भरपूर पेट हम अच्छा खाना खा रहे हैं, तब भी हमें पोषकता की कमी क्यों रह जा रही है। तो सबसे पहले हम आएँगे कि पोषकता की कमी कहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी। तो स्टार्टिंग हमारी आज देखा होगा, खेतों में अनाज उगाने का जो तरीका है आज बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। क्योंकि आज बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंसान तरक्की करना चाहता है, और खेत में जैसे पहले 6 महीने तक हमारी फसल रहती थी और खेत को पूरा टाइम हम फसल को पूरा टाइम देते थे कि वो ताकि खेत में पूरे समय तक रह के उसको पोषण दे। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी खाना आप बहुत स्पीड में पकाएं, तेज़ आंच में पकाएं या धीरे और एक खाना बहुत धीरे आंच में पकाएं, तो ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन कौन सा होगा? तो आपको पता है कि जो धीरे आंच में पकेगा वो ज़्यादा टेस्टी खाना होगा। तो वही चीज़ है, जो ज़्यादा समय तक ज़मीन में अंदर ज़मीन के पास जो ज़मीन में रहेगा, जो अधिकतर जो लंबे समय तक जो फसल ज़मीन पर रहेगी, तो उसको पोषकता भी ज़्यादा मिलेगी। तो आज सबसे रीज़न है कि हमें बहुत हमारी जल्दी हमारे जो अनाज एक साल में 3 या 4 फसल ले ली जाती है। तो पहले एक साल में 2 ही फसल ली जाती थी। तो अनाज को, और दूसरा तरीका है कि अनाज को स्टोर करने का तरीका। जब भी हमारी फसल होती है तो उसको स्टोर करने के लिए हम कहीं ऐसे हमारे गोदाम होते हैं, बहुत सारे चीज़ें हमारे घर के अंदर कोई स्टोर होते हैं, तो हम वहाँ पे भी दवाइयों का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, कहीं कीड़ा ना लग जाए। तो हमारी पेस्टिसाइड दवाइयों का जो यूज़ हो रहा है हमारे खेतों के, मतलब बीज बोने से लेके हम स्टोर करने तक पूरा उसका हमारा दवाइयों का, बहुत ख़तरनाक दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है। और अगला रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारे फसलों को जो भी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, इतना ट्रांसपोर्टेशन में उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में मतलब उसको रखने का व्यवस्था सही नहीं होता है, तो बहुत तरीके से उनको मतलब कुछ ऐसी, मतलब उसमें भी दवाइयाँ केमिकल यूज़ की जाती हैं ताकि ज़्यादा देर तक वो सड़े ना। तो उसके कारण हमारे उसमें पोषकता की कमी, क्योंकि पेस्टिसाइड हमारा फसल को बोने से लेके फसल को स्टोर करने तक हमें दवाइयों का यूज़ किया जाता है। और अगला रीज़न है कि आज जो बीज है, हाइब्रिड बीजों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे हमारी फसल जल्दी होती है और अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो जिससे हमारी फसलों में क्या होता है, पोषकता की कमी आ जाती है। और अगला रीज़न है हमारा और मल्टी क्रॉपिंग, मतलब जल्दी एक ही साथ कई सारे फसलें हम तैयार करते हैं एक ही साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि और फसल को हमें ज़्यादा देर तक ज़मीन पे नहीं रहने देना पड़ता है, और जल्दी हमारी फसलें तैयार करने के चक्कर में तो ये पोषकता की कमी आती है। और अगला कारण जितना बचा कुचा है सब आता है हमारे बचा कुचा जो भी पोषण है वो सब चला जाता है हमारे पकाने के तरीके से। क्योंकि जब आप खाना पकाते हैं तो आप किस तरीके से उसको पका रहे हैं, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका ये बहुत होता है। क्योंकि जो हमारी ताज़े सब्जी या उसमें जो पोषकता होती है वो पकाने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। आप ले सकते हैं, आप कच्चा एक गाजर खाते हैं तो गाजर में पोषक तत्वों की कुछ अच्छी वो होती है, मात्रा होती है। जब उसको आप पका के हलवा बना देते हैं गाजर का, तो उसमें अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं और गाजर की पोषकता कम हो जाती है। तो आपको समझना है। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो है हमारा मिलावट, जो भी खाने की चीज़ें हर किसी में मिलावट हो रही है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी जो भी चीज़ें होती हैं सब मिलावट से बनाई जा रही हैं। तो आज जितनी भी चीज़ें हमारी फसल जो वैसे भी आ रही है, हम मिला करके उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं और उनको उसमें पोषकता की कमी होती है। तो पहले हमें खाने का जो हमें प्योरिटी मिलती थी, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलने के कारण पोषकता की कमी आ जाती थी। आज लेकिन हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा मिलने के बाद भी उसमें पोषकता की कमी रह जाती है। और जब भी आप अपने शरीर जब हमें पोषकता क्या है, हमें जब भी अपने शरीर में जब सही भोजन डालेंगे, सही तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, तो हमें हमारे शरीर में कभी पोषकता की कमी नहीं रहेगी। आज जैसे आपको मालूम है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना कितना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जो बॉडी होता है ट्रिलियन सेल से बना होता है और हर सेल को पोषण की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के साथ साथ भी हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को भी पोषण की ज़रूरत होती है, जो हमें केवल उन खाने से मिलती है। और खाना ही अगर पोषक तत्वों से मतलब रहित होगा, उसमें पोषक तत्व नहीं होंगे, तो हमें नींद में मिल पाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हमें उस पर ध्यान देना, और उस चीज़ जो भी हमें पोषकता के लिए जो भी हमें अपने लिए कदम उठाने, अच्छे कदम उठाने, वो उठाना आज बहुत ज़रूरी है। और हमें पोषक भोजन को लेना आज पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जितना अपना आप शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना आपका शरीर डेवलप करेगा। और आपको ही अपने शरीर की देखभाल करनी है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ आपको ज़िंदगी भर रहना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।